जीने का अधिकार। भारत लोक की एक अनकही कहानी। भारत लोक के एक सुनहरे कोने में आरव एक बाजार से गुजर रहा था। वहां सब कुछ सामान्य था सिवाय एक चीज के। एक बड़े चौराहे पर एक अजीब सा लोहे का पिंजरा रखा था। आरव ने पास जाकर देखा तो चौंक गया। उस पिंजरे के अंदर कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक धुंधली सी परछाई कैद थी जो डर से कांप रही थी। तुम यहाँ क्यों बंद हो? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उस परछाई ने सिर उठाया। वो श्रीजन था, एक चित्रकार। श्रीजन की आवाज धीमी और कमजोर थी। मुझे नहीं पता आरव, मैं बस अपनी धुन में चित्र बना रहा था। तभी सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने न कोई कारण बताया, न मेरी बात सुनी, बस यहाँ अंधेरे में डाल दिया। तभी भारी जूतों की आवाज गूंजी। नियमपाल अपनी लंबी काली पोशाक में वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माननीय नियमपाल, आपने श्रीजन को बिना किसी अपराध के कैद क्यों किया? नियमपाल ने गर्व से कहा, भारत लोक की शांति के लिए मुझे जिसे ठीक लगता है उसे मैं जब तक चाहूं कैद रख सकता हूं। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। अचानक हवा में एक दिव्य चमक उठी। प्रकाश की नन्ही किरणों से एक आकृति बनने लगी। यह प्राण थे। उनका शरीर धड़कते हुए सुनहरे प्रकाश से बना था। प्राण की उपस्थिति से बाजार की हवा ताजा हो गई। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत आरव, जहां जीवन है वहां न्याय की गूंज जरूर होती है। प्राण ने अपनी उंगली पिंजरे की ओर की। देखो आरव, श्रीजन सिर्फ पिंजरे में बंद नहीं है, उसकी जीवन की ऊर्जा भी खत्म हो रही है। जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। जीने का असली अर्थ है गरिमा के साथ जीना, बिना किसी डर के घूमना और अपनी पहचान को सुरक्षित महसूस करना। नियमपाल चिल्लाया, ये मेरा आदेश है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, भारत लोक की जमीन फटने लगी और आसमान का रंग मटमैला हो गया। प्राण ने शांत स्वर में कहा, जब तुम एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनते हो तो तुम पूरे भारत लोक की नींव को हिला देते हो। बिना स्वतंत्रता के जीवन एक बोझ बन जाता है। प्राण ने आरव को एक जादुई आईना दिखाया। देखो आरव, अगर आज श्रीजन के साथ ये हो रहा है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। ये हर नागरिक की सुरक्षा का कवच है। आरव ने नियमपाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, श्रीजन को छोड़ दीजिए। आपने कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उसे अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। आप किसी की आजादी को अपनी पसंद नापसंद की बेड़ियों में नहीं बांध सकते। आरव के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि पिंजरे की सलाखें पिघलने लगी। पिंजरा टूट गया। श्रीजन बाहर आया और जैसे ही उसने ताजी हवा में सांस ली, उसकी परछाई फिर से एक जीते जागते इंसान में बदल गई। उसके चेहरे पर फिर से रंग आ गए। नियमपाल अपनी हार मानकर वहां से चला गया। पूरा शहर फिर से रोशनी से भर गया, क्योंकि न्याय की जीत हुई थी। प्राण धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, हमेशा याद रखना आरव, स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं बल्कि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आरव ने श्रीजन के साथ मिलकर आसमान की ओर देखा, जहां अब आजादी के पंछी उड़ रहे थे। समापन पंक्ति, सांस लेना मात्र जीवन नहीं है, न्याय, गरिमा और निर्भय होकर जीना ही असली जीवन है।